आज की इस वीडियो में आप इंटरमीडिएट कोर्स 5 से संबंधित पैटर्न आकलन देखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान एक अध्यापिका ने कहा क्योंकि पैटर्न भी डिजाइन होते हैं इसलिए पैटर्न और डिजाइन में कोई खास अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है कि क्या यह अध्यापिका सही सोचती हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सही सोचती हैं क्योंकि डिजाइन और पैटर्न एक ही होते हैं। सही सोचती हैं क्योंकि पैटर्न और डिजाइन एक ही नियम से बनाए जाते हैं। सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा एक नियम होता है जबकि डिजाइन का निर्माण बिना नियम से होता है। सही नहीं है क्योंकि पैटर्न में हमेशा इकाई को बार बार दोहराया जाता है जबकि डिजाइन का निर्माण एक नियम को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। इस प्रकार से हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न है, 4 साल की रानी ने जैसे ही देखा कि उसके पिता ने शाम का खाना बनाना शुरू कर दिया है तभी उसने खुशी के साथ गाना गाना शुरू कर दिया कि मम्मी आने वाली है। यह देखकर उसके पिता ने पूछा, तुमने ये कैसे जाना? आपको क्या लगता है कि रानी ने यह समझ कैसे बनाई? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है रानी ने अपनी मम्मी से आने का समय पूछा था इसलिए वो आसानी से बता पाई। रानी ने घड़ी में समय देखकर पता लगाया। रानी ने एक पैटर्न को समझा कि जब भी पापा शाम का खाना बनाना शुरू करते हैं तो मम्मी आने वाली होती हैं। रानी के पिता ने उसको बताया कि उसकी मम्मी आने वाली है और इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 1 की अध्यापिका ने बच्चों को एक पैटर्न दिखाकर उसका नियम बताने को कहा, लेकिन कक्षा के अधिकतर बच्चे नियम को नहीं बता पाए। जिन बच्चों ने बताया वो सिर्फ इतना बता पाए कि अगली आकृति चौकोर आएगी। पैटर्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। आप अध्यापिका को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे अधिकतर बच्चे पैटर्न की समझ बना पाए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है अध्यापिका ने एक समय पर कई चीज़ों पर ध्यान दिलाने की कोशिश की। अध्यापिका ने बच्चों को इस तरह के पैटर्न पर पहले अभ्यास नहीं कराया। अध्यापिका ने गलत पैटर्न का निर्माण किया है। अध्यापिका ने कक्षा 1 के स्तर से कठिन पैटर्न चुना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। इस प्रकार से हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 की अध्यापिका रानी जी ने अपनी कक्षा में रंगीन और आसान नियम वाले पैटर्न के साथ शुरुआत की। क्या आपको लगता है रंगीन पैटर्न के साथ छोटी कक्षा में शुरू करना क्या अच्छा विचार होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है सही नहीं होगा क्योंकि छोटे बच्चों को इस कक्षा तक रंगों की अच्छी पहचान नहीं होती है। सही नहीं होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न संख्या पैटर्न से अधिक जटिल होते हैं। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न अधिक आकर्षित होते हैं। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। इसका सही उत्तर है चौथा विकल्प। सही होगा क्योंकि रंगीन पैटर्न बच्चे अपने आसपास अधिक देखते हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
कक्षा 3 की एक अध्यापिका ने सिमरन को एक पैटर्न दिखाते हुए कई बार पूछने का प्रयास किया कि इस पैटर्न में किस नियम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सिमरन नियम नहीं बता पाई। आपको क्या लगता है कि सिमरन के साथ पैटर्न के किस स्तर पर काम करने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है पैटर्न की पहचान, पैटर्न का विस्तार, पैटर्न का निर्माण, पैटर्न की तुलना। इसका सही उत्तर है पैटर्न की पहचान। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका बच्चों को दोहराव वाले कुछ पैटर्न से परिचित कराना चाहती हैं। उन्होंने हरी और पीली बिंदी का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न का निर्माण किया और बच्चों को इसे आगे बढ़ाने को कहा। इस पैटर्न को समीम ने कुछ इस प्रकार आगे बढ़ाया। आपको क्या लगता है शिक्षक पैटर्न का निर्माण करते समय किस बात का ध्यान रख सकती थी जिससे समीम जैसे बच्चों को पैटर्न को सही से आगे बढ़ाने में बेहतर मदद मिलती? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है उन्हें रंगीन बिंदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्हें बच्चों को अनेक बिंदी इस्तेमाल करने के लिए नहीं देनी चाहिए थी। उन्हें इकाई की पहचान बनाने के लिए इकाई का दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए था। उन्हें पैटर्न का निर्माण खुद से नहीं करना चाहिए था। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 3 की अध्यापिका सोनिया ने अपनी कक्षा में बच्चों को पैटर्न की सहायता से पहाड़े बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे 8 के पहाड़े को बनाने के लिए 5 और 3 के पहाड़े को जोड़कर बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता अध्यापिका ने सही किया? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प है सही किया क्योंकि इससे बच्चे पहाड़ों को सिर्फ याद न करके पहाड़ों को बनाने की समझ का विकास कर पाएंगे। सही किया क्योंकि पहाड़े बनाते समय बच्चे 2 या 3 संख्याओं के संबंध को देख पाएंगे। सही नहीं किया क्योंकि इससे बच्चे पहाड़े याद नहीं कर पाएंगे। सही नहीं किया क्योंकि इससे बच्चे पहाड़ों की समझ बनाने में ज़्यादा समय लेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, उसके बाद दूसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 3 की शिक्षिका अनिता जी ने बच्चों को एक भवन की सैर के दौरान भवन की दीवार पर बने पैटर्न की तरफ ध्यान दिलाया। बच्चों ने पैटर्न के नियम तो पहचाने ही साथ साथ इस विषय पर भी बातचीत की कि इस भवन को बनाने में अलग अलग तरह के काम जैसे मजदूरी, सफाई आदि की क्या महत्ता रही होगी। आपको क्या लगता है इस तरह से बच्चों को सीखने में क्या मदद मिलेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को किसी अवधारणा के अलग अलग पहलू जैसे गणितीय, सामाजिक, वैज्ञानिक सभी को समझने का मौका मिलेगा। बच्चों को कम से कम समय में अधिक से अधिक विषय पढ़ने का मौका मिलेगा। बच्चों को कम समय में पाठ्यक्रम को समाप्त करने का मौका मिलेगा। बच्चों को सभी विषयों के बीच एक संबंध देखने का मौका मिलेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प, फर्स्ट विकल्प और फोर्थ विकल्प, चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। कक्षा 5 के अध्यापक वर्मा जी ने बच्चों को कुछ पैटर्न दिखाए जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर पैटर्न दिया गया है। उसके बाद बच्चों से पूछा कि इन तीनों में उन्हें कौन सी समान बात नजर आती है। बच्चों ने बताया कि तीनों में पहली चीज का 2 बार इस्तेमाल किया गया है और फिर दूसरी चीज का सिर्फ 1 बार। आगे वर्मा जी ने बच्चों को इस नियम को इस तरह से लिखने में मदद की
AABAAB @####112 112। इसी तरह वर्मा जी ने बच्चों को कई पैटर्न के समूह दिखाकर उनके पीछे के नियम को पहचानने को कहा। आपको क्या लगता है इस गतिविधि का क्या उद्देश्य रहा होगा? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है बच्चों को एक नियम को अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके सजाने देगा। बच्चों को एक नियम पर लंबे समय तक काम करने का मौका देना। बच्चों में समानीकरण की समझ का विकास करना। बच्चों को एक ही नियम में महारत हासिल करने देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा विकल्प, बच्चों में समानीकरण की समझ का विकास करना। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। शोध के अनुसार किस तरह के पैटर्न को समानीकरण की समझ बनाने के लिए अधिक महत्वपूर्ण माना गया है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं और विकल्प है दोहराव वाले पैटर्न, बढ़ते हुए पैटर्न, दोहराव और आकृति वाले पैटर्न, दोहराव और अक्षरों वाले पैटर्न। इसका सही उत्तर है बढ़ते हुए पैटर्न। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया है। अब हम जारी रखें पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से इसमें कुल 10 प्रश्न है और हमने सभी 10 प्रश्नों का सही से उत्तर दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।